हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 ज्यामितीय आकृतियों की समझ। अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे, चतुर्भुज के बारे में कि इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसका क्या गुण है और इसके बेस पर जो है 3.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये चतुर्भुज को हम जो है 6 भागों में बांट दिए हैं। हमने बांटे हैं क्योंकि किताब में ही दिया गया है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्लास 8वीं का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है? देखिए, समलंब चतुर्भुज जो होता है ये दो किसी यानी कोई चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा के दो युग्म में से एक युग्म समांतर हो उसको हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर देखिएगा, चतुर्भुज में तो 4 भुजा होते हैं। देखिए, यहाँ पर ये ए, बी, सी और ये डी। यहाँ पर देखिए, ये एक युग्म और एक युग्म यानी कि जोड़ा को हम बोलते हैं एक युग्म। तो यहाँ पर देखिए, गणित में हम इसको लिखते हैं ऐसा, ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा हर हमेशा इक्वल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है इसका हाइट दिया होगा, तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आप याद रखेंगे, इसका एरिया जो होता है, एरिया 1/2 समांतर भुजा, इसका हम नाम देते हैं ए और ये बी और ये एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाओं का योग, तो ए प्लस बी और यहाँ पर ए प्लस ये बी और गुना ऊंचाई एच, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, बस इतना ही इसके बारे में जानना है। उसके बाद आता है पतंग। पतंग क्या होता है? पतंग एक चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार का फिगर बनता है। देखिए, यह एक पतंग के आकार का है। ये ए बी सी और डी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह एक पतंग चतुर्भुज है। यहाँ पर ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटता है। तो यहाँ पर ये ए बी जो हो जाएगा, ये ए डी के बराबर, ये ए डी के बराबर, ठीक है। यानी कि आसान्य भुजा जो है ये ए बी, ये ए डी के बराबर, और ये आसान्य भुजा ये बी सी जो है सी डी के बराबर हो जाएगा। और इसके जो विकर्ण होंगे हमेशा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं ए सी लंब होगा बी डी पर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं बी डी लंब होगा किस पर, ये ए सी पर, ठीक है ना। एक दूसरे पर लंब होगा तभी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर त्रिभुज का नियम लगाइए, बेस और आधार दोनों का नियम यहाँ पर, और ये दोनों दिया रहेगा तो यहाँ पर त्रिभुज का नियम लगेगा, ठीक है ना। उससे क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा के प्रत्येक युग्म समांतर हो। यानी कि ये कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए, ये जो इस तरीके से होगा, ये ए बी सी और डी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और यहाँ पर ये ए डी भी पैरेलल होगा किसके, बी सी के, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद सम्मुख भुजा के एक युग्म समांतर होंगे, प्रत्येक युग्म समांतर और बराबर होंगे आपस में। देखिए, तो यहाँ पर ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये इसके बराबर, देखिए ये इसके बराबर और ये जो है इसके बराबर हो जाए। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, चूंकि समांतर है तो यहाँ पर दो रेखा को अगर कोई प्रत्यक्षिदी रेखा, जैसे कि यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं
क्या दो रेखा को जब एक तिरछी रेखा काटता है समांतर रेखा को, तो उसके विभिन्न कोण होते हैं, एकांतर कोण, संगत कोण, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण जो होगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण, इसको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव एंगल। तो यहाँ पर देखिए कोण A प्लस कोण D जो हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर कोण B कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोण B और कोण C, यहाँ पर लिखते हैं कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर कोण D और प्लस कोण C, कोण D और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर इसके विकर्ण जो होंगे, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना, बराबर भागों में बांटना। अगर मान लीजिए ये O है तो हम लिखेंगे यहाँ पर OA बराबर OC, और यहाँ पर OB बराबर OD, ठीक है। इसका अगर आपसे एरिया पूछेगा तो इसका एरिया आप याद रखिएगा, एरिया बराबर होता है यहाँ पर B इंटू H, यानी कि आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है इसका। परिमाप पूछेगा तो सभी भुजा को जोड़ दीजिएगा, जो आयत का ये परिमाप होता है वही यहाँ पर लगेगा। हम आयत अभी पढ़ाएंगे, देखिए। उसके बाद यहाँ पर अब हम समझेंगे समचतुर्भुज के बारे में, ठीक है। समचतुर्भुज का कॉन्सेप्ट कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो एवं सम्मुख कोण जो है यहाँ पर ये सम्मुख कोण बराबर हो। देखिए ये जो है ये कोण इसके बराबर और ये कोण जो है इसके बराबर, ठीक है। और ये भुजा जो है ये सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, और यहाँ पर इसके जो विकर्ण होंगे यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके विकर्ण जो होंगे समकोण पर समद्विभाजित करता है। किस पर? समकोण पर, या 90 डिग्री कोण बनाता है। मान लीजिए बिंदु O है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए इसके बारे में हम ये जो है रेड पेन से लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हो जाएगा, पहले लिख देते हैं AB बराबर ये BC बराबर CD बराबर AD, भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा भुजा बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ये OB बराबर OD और यहाँ पर OA बराबर OC, ठीक है। इसके विकर्ण अलग अलग होंगे। और यहाँ पर ये जो हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ये AC एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, लंब है। यानी AC जो होगा ये यानी BD पर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि BD जो एक दूसरे पर लंब है, यानी AC पर, ऐसा कह सकते हैं। तभी तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा ना, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। दोनों विकर्ण अलग अलग होंगे। अगर यहाँ पर देखिएगा आपसे एरिया पूछेगा इसका, तो एरिया होता है यहाँ पर एरिया बराबर 1/2 इंटू, इसको पहला विकर्ण कहते हैं D1, इसको दूसरा विकर्ण D2। इसका होता है फॉर्मूला 1/D1 इंटू D2, ठीक है। अगर कभी विकर्ण दे के भुजा पूछेगा, तो विकर्ण दे करके अगर भुजा पूछेगा तो साइड बराबर आप ऐसे निकाल सकते हैं अंडर रूट D1 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट D2 का स्क्वायर और बटा यहाँ पर 2, ठीक है। अगर यहाँ पर विकर्ण दे देगा तो भुजा निकाल लीजिएगा, और भुजा जब निकल जाएगा तो आराम से इसका परिमाप निकल जाएगा। और इसका परिमाप होता है क्या? परिमाप जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपका कोण A, 4 गुना भुजा, ठीक है ना। भुजा को हम A से लिखते हैं। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हम समझते हैं आयत के बारे में। देखिए आयत का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आयत तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो आयत जो होता है, ये आयत जो होता है वह चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री। देखिए ये आयत है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ये लेंथ है, ये भी L हो जाएगा, ये B होगा तो ये भी B होगा। और इस यहाँ पर A नाम देते हैं, B, C और D। इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और हमेशा ये समकोण पर नहीं काटेगा,
लेकिन ये जो है आपस में समद्विभाजित होते हैं। देखिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि बराबर सब होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और इसके जो है सभी कोण तो बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका एरिया पूछेगा तो एरिया बराबर होता है, यहाँ पर देखिए एरिया बराबर यहाँ पर L गुना लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो L गुना B हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर कहेगा तो पेरीमीटर के लिए आप याद रखेंगे पेरीमीटर बराबर 2 इंटू L प्लस B होता है। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब हम समझते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है, ध्यान से देखिए, वर्ग जो होता है वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, सभी भुजा बराबर हो। देखिए ये वर्ग है, ठीक है ना, इसका नाम देते हैं ए बी और सी और ये डी। तो यहाँ पर देखिएगा ये वर्ग जो हम दिए हैं इसके सभी भुजा तो बराबर होंगे। ये अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और इसके विकर्ण बराबर होंगे और समकोण पर समद्विभाजित होगा। ये बात याद रखिएगा, समकोण पर समद्विभाजित होगा, यानी कि 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया जो होता है ना, इसका एरिया, यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। यहाँ पर साइड दिया गया है ए, तो ए का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है पेरीमीटर, ये पेरीमीटर हो जाएगा आपका 4a 4 गुना भुजा, और इसका डायगोनल हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिखते हैं ये डायगोनल हो जाएगा √2a। ठीक है ना, √2a। बस आप इतना बात याद रखिएगा। ये चतुर्भुज से संबंधित जो है, जो आपको बताए हैं, यही कॉन्सेप्ट आपके यानी कि 3.2 में ये लागू होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना कॉन्सेप्ट पता हो गया होगा। हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेस पर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।